श्री राम श्री रामचरितमानस बालकांड। राजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ चारों भोगों को देखकर अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। अत्यंत आनंद है चारों तरफ। और यहाँ तक श्रवण किया। अब आगे की कथा श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी लिखते हैं। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी। जैसे श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, श्रवण किया आप लोगों ने, उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए और दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कही न जाई कछुदाई जभूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोलन थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांत भांत के विभिन्न विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमती के न मतलब बहुत अधिक कीमत के थे, अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें प्रदान किया राजा जनक ने। वस्तु अनेक करिय कि मिले खा, कहीं न जाई जानई जिन देखा। वर्णन नहीं हो सकता, कहा नहीं जा सकता, गिनती नहीं हो सकती। जो देखे हैं वही जानते हैं। लोकपाल अवलोक सिंहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। इतना धन दौलत जिन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए, अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। और किया तो सही है, आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे भी दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोल रहे हैं। दीन जाच कनि जो जहि भावा, उबरा सो जनवा सही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुवानी, बोले सब बरात सनमानी। सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित मुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सेंदु की तो सजल अंजल दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाट करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? क्या सुंदर बात कही राजा जनक जी ने। कर चोरी जनक बहोर, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयान, सानि स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये।
यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। मतलब बड़ों के साथ साथ हो गया तो हम भी बड़े हो गए। उनका भाव ये था कि इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। हम दोनों बंधुओं को, हम भाइयों को बिना दाम के आप सेवक समझ लीजिए। ये दारिका परिचारिका करिपाल बे करुणा नहीं। अपराध क्षमी बो बोली पठे बहुत ढिठो कई पुनि भान कुलभूषण सकल सनमान निधि समधि किए। कही जात नहीं बिनते परस पर प्रेम परिपूर्ण ही। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं जनक जी दशरथ की, तो दशरथ जी भी जनक की बड़ाई कर रहे हैं। बिंदार का गन सुमन बरसहि राहु जनवास ही चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाई के। दूल्हा दुल्हन सहित सुंदर चली खबर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वन, जय ध्वन और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों को सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। रिवाज पहले भी था, आज भी है। पुनि पुनि राम चितवसिया सकुचति मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छबे प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सब क्या जाती हैं, पर उनका मन नहीं सब जाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन। झावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुपर हत जिन छाए। आपीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कलकिंकन निकट सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर पीत जनेऊ माछ विदेई। कर मुद्रिका चोरी चितुले सोहत ब्याह साज सब साजे। उरयायत उरभूषण राजे पियर उपरना का खासोती।
धुआं चरण लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भृगुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। यहाँ श्री रामचंद्र जी की सुंदरता का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। उनके छवि की सुंदरता अद्भुत थी, जिसका गुणगान कर रहे हैं। माथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरे, बरही बिलो की सब तिन तोरही, मणि बसन भूषण बारी, आरती करही मंगल गावही, सुर सुमन बरसहि सूत, गध बांधि सुजसु सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां जो वहां वेश बना के उसी में शामिल हो गई थी, दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, नजर न लग जाए, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण न्यौछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। आनंद का उत्सव है, सब आनंद में भरे पड़े हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुए सुना रहे हैं, उनकी यश बड़ाई सुना रहे हैं। कोहबर आने कुंवर कुंवर सुहासिनी, सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक करे, तिलागे करन मंगल गाय के, लौह गौरी गौरी सिखाव, राम ही सियसन सारद कहे, रनिवास हास विलास, रस बस जन्म को फल सब लहे। अब माताएं वहां शामिल हैं, वैसे सभी त्रिदेव भी थे वहां पे और माताएं भी थी। तो माताएं तो सम्मिलित हो गई वो सखियों के साथ, और अब उन्होंने उतना ही नहीं किया, वो तो देख के आनंद लिए, ये तो उनमें शामिल भी हो गई सारे रीति रिवाज में। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई, अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लकोर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। वाह माता जी। और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं, रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है श्री राम जी, और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी, अति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुज बले बिलोकन बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहीं जानहि अली, बर कुंवारी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है, मतलब परछाई देख रही है उसमें कंगन में, और उसको हिला नहीं रही है कि कहीं छवि न हिल डुल जाए, कहीं ऐसा न हो कि दर्शन न मिल पाए। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता।
उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा कर चली। तेहि समय सुनिय से सजत नगर नभ आनंद महा तिरुजियहु जोरी चार चार मुदित मन सब ही कहा। जोगेन्द्र सिद्ध मुनीस देव विलोकी प्रभु दुन्दुभिहनि चले हरसि भरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध और मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर तब सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरे उमग्यौ जनु जनवास। उरि जेवनार भई बहुभांति। हाँ, अब जब चारों बहुओं सहित पिताजी के पास आए, ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहुभांति पठे जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सब कुछ अब विदाई का समय आ रहा है, खाना पीना का समय आ रहा है, तो अब स्वागत सत्कार की बढ़ोतरी और बढ़ गई है। सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना शील सने उजाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि निपदीने बोली सुपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणिपान संवारे। राजा जनक जी ने राजा दशरथ जी का, रामचंद्र जी का, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के पैर धोकर और आसन प्रदान किया और राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वाले को बुला लिया। आदर के साथ पत्तले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। उस समय त्रेता युग था, उस समय की व्यवस्था अलग थी। सुपोहन सुरभि सरपे सुंदर स्वाद पुनीत। जनमऊ सबके परसु गए चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जे मन लागे गारी गांठ नियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवान सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना
सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। उस समय रिवाज उस समय से चला आ रहा है, जब भोजन करने लगती है बारात तो समधी दामाद, तो गाली का रिवाज है। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। हाँ, परसन लगे सुवार सुजाना सिया राम को भजो, व्यंजन विविध नाम को जाना सिया राम को भजो। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। चरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। तब से आ रहा है रिवाज गाली का। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। जैसे भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वन से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं, और समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। यही विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासै गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। और अगर कोई भाव से कथा के साथ प्रवेश करता है तो उसके आनंद का निश्चित रूप से कई गुना आनंद अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए कथा में भाव देह के साथ उसमें सम्मिलित हो। त्रेता में हम लोग ऐसा नहीं था कि नहीं रहे होंगे, पता नहीं किस वेश में, किस भूषा में, किधर से कहाँ से रहे तो हैं। और इस प्रकार ये आनंद का अवसर में हम कोशिश करते हैं कि एक भी चौपाई का एक भी शब्द न छूटे, जैसे श्रवण करने, अगर नित्य श्रवण किया जाए तो संपूर्ण रामायण का फल मिले। इसलिए अब अनुरोध है कि सब लाइक, सब सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट भी करें, जिससे इसमें कथा में कोई त्रुटियां हो, कोई भूल हो। वैसे तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और आनंद तभी आएगा जब इस कथा में भाव के साथ, आनंद के साथ, अगर हो सके तो रामचरितमानस रखें तो और आनंद बढ़ेगा। नहीं तो कोई बात नहीं, खाते पीते कभी भी श्रवण करें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।